अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, इस साइको किलर के बारे में क्या क्या अपडेट या क्या क्या पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया है? हालांकि आज पुलिस इसे लेकर गई थी और पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट भी कराया गया। देखिए, अगर सारी बातों को हम शुरू से लेकर चलें तो यहाँ ये बात एक समझने वाली बात है कि इसके पिता जो थे वो शराबी किस्म के व्यक्ति थे और वो अपनी पत्नी को शुरू से ही मारा पीटा करते थे। उसके बाद इसके पिता जो है अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी मतलब दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी इसकी माँ जो है वो घर में आ जाती है। तो अक्सर देखा करता था कि मेरी दोनों माओं में जो है अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। पहली जो पत्नी थी इसके पिता की, उसको बहुत बुरी तरीके से दूसरी माँ के कहने पे उसको पीटा जाया करता था, जो कि सारे दिमाग में रहा करता था। उसके बाद जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसके ऊपर अत्याचार करने लगी, उसको मारने लगी, पीटने लगी, उसको एक तरीके कहे कि उसको प्रताड़ित करने लगी। अक्सर जब देखा जाता था कि उसको जब मारा और पीटा जाता था तो उसका भी गला दबाया जाता था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर करती गई और कहीं ना कहीं वो अपनी माँ, जो अपनी सौतेली माँ थी, उससे डरता भी था। इसलिए आज तक उनको इसने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। अब उसको क्या लगा कि ये जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं, उस सब में उनको वही क्रूर औरत देखने लगा और सभी औरतों को अपना दुश्मन समझने लगा। तो इसने धीरे धीरे अपना घर छोड़ा, जहाँ ये नवाबगंज का रहने वाला था, इसने वो अपना घर छोड़ा और अपनी बहन जहाँ रहती है यहाँ, उनकी बहनों के पास अपना चला आया। कि दो बहन इसकी यहाँ आसपास में रहती है, तो कभी एक बहन के पास रहता था, कभी दूसरी बहन के पास रहता था, क्योंकि कोई काम इसके पास नहीं था। इसका काम सिर्फ एक ही था, घर से बाहर निकलना। सुबह खाना खा कर निकलता था, खेतों में घूमता था। खेतों में जो महिलाएं काम करती थी, जो घास काटने का काम करती थी या खेत में अपना रखवाली का काम करती थी, और देखता था कि अकेली महिला जब ये पाता था तो उनके पास जाकर अपनी बात कहा करता था, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था। लेकिन वहां महिला अगर इस बात जब विरोध करती थी तो ये उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दिया करता था। इसने जब पहली हत्या की तो उसका कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। दूसरी की, उसके बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा, तो इसकी हिम्मत कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई और एक के बाद एक ये कई सारी हत्याएं करता चला आया। और आज पुलिस अनुराग जो आर्या जी हैं, हमारे बरेली के एसएसपी हैं, उन्होंने 2 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। इसके ऊपर जो है अलग अलग तरीके से जांच करवाई, स्थानीय लोगों से जानकारी ली, मुखबिरों से जानकारी ली और 1500, मैं आपको बता दूं कि 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 600 गुप्त कैमरे लगाए गए और उसके बाद मीडिया की सहायता भी ली गई। उसके बाद इसके ऊपर निगरानी। अगर हम देखें तो कितना चैलेंजिंग ये पुलिस के लिए रहा, एक ऐसे व्यक्ति को मारना जो कि ना तो मोबाइल फोन यूज करता है, जो ट्रैवल नहीं करता है कैब से या किसी व्हीकल से ट्रैवल नहीं करता है, जो पैदल ट्रैवल करता था। ऐसे व्यक्ति को ट्रेस करना, वो भी आज के समय में जहां पूरी तरह से सब कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया, डिपेंड हो गया, ऐसे में बरेली एसएसपी ने क्या अहम किया और कैसे इस पूरे मामले को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इस साइको किलर को पकड़ा? देखिए, किसी भी मामले की जब खोजबीन की जाती है तो कहीं ना कहीं अपराधी कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। लेकिन इसमें भी यही हुआ। इसमें यह अपराधी एक चीज मतलब अचीवमेंट के तौर पर मारने वाले व्यक्ति, मतलब जो मरने वाली महिला हुआ करती थी, उस किसी की चूड़ी ले जाया करता था, किसी की बिंदी ले जाया करता था, किसी के ब्लाउज का कपड़ा फाड़ के साथ में अपना अचीवमेंट के तौर पर ले जाया करता था। तो जब ये सब खबरें चली और खबरें मीडिया के माध्यम से जब खबरें चली और लखनऊ तक बात पहुंची, अधिकारियों तक बात पहुंची, तब अधिकारियों का जब प्रेशर इस बात पर बना, बरेली के ऊपर प्रेशर बना, तब बरेली पुलिस यहाँ पर जो है जागी है और इसकी गहनता से जांच की है और उसके बाद जो है इसकी खुलासा किया गया है। सीरियल जो किलर था, ये इस तरीके से कहें इसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, को लेकर ये इस तरीके से हत्याएं करता चला है। लेकिन अभी एक बात और बताएं, अभी पुलिस ने जो है सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया तो उसमें ये पाया गया कि ये किसी भी जब व्यक्ति को, किसी भी महिला को जब मारता था तो पूरा उसने बकायदा बताया कि मैं किस तरीके से गला दबा के हत्या करता हूँ, या अगर महिला साड़ी पहनी होती थी तो उसका साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा के उसका हत्या करता। और पुलिस ने जब एक डमी उसको दी और डमी से जब उसको बताया कि आप कैसे हत्या करते थे, तो उसने हत्या करने का जो उसका तरीका था वो एक ही तरीका था। लगभग 10 के 10 जो हत्याएं हुई हैं सब में एक ही तरीका यूज किया गया है, जिसको चलते पुलिस पे ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये पैटर्न एक ही है, जिसको चलते जो है पुलिस ने फिर इसके ऊपर शिकंजा कसना किया। तो जब वो डमी के ऊपर जब उसने हत्या का प्रयास किया, बताया कि मैं कैसे हत्या करता हूँ, और उसने हत्या का प्रयास करने के बाद उसको खुश हुआ, उसके चेहरे पे एक खुशी जो थी वो देख, जो सभी लोग
को वहां देखने को मिली, इससे ये मालूम होता था कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिमाग से कमजोर है और ये इस तरीके की हत्याएं आगे भी करने का प्रयास कर रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको जो अरुण, दबोचा है। क्या पुलिस ने इसके परिवार से बातचीत की? क्या कहना है उनका? जिस तरह कहा जा रहा है कि सौतेली माँ के व्यवहार से परेशान था, पत्नी ने किसी और से शादी कर ली थी, तो आखिर क्या परिवार का क्या कुछ कहना है? क्या वो इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या वो उसे अभी भी इस सब कुछ होने के बाद अपने परिवार का सदस्य मानते हैं या परिवार से पहले संबंध टूट चुका था? देखिए, परिवार में बात करूं तो इसके पिता जो हैं संपन्न व्यक्ति हैं, करीब 40 बीघा उनकी जमीन है और एक अपना अच्छा पक्का मकान भी है उनका। और इसकी जो 2 बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो उन 2 बहनों के घर पर ही रहा करता था। कहीं ना कहीं ये साइको जो था, ये अपनी जो सौतेली माँ था उसके व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। इसके दिमाग में वो चीजें घर कर गई थी कि किस तरीके से एक महिला जो है उसको प्रताड़ित करती है, तो उसने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली थी कि हर महिला को उसी तरीके से वो देखता था कि जो उसके साथ उसकी माँ जो व्यवहार करती थी, गला दबाती थी, तो उसने भी यही काम करना शुरू कर दिया। हर महिला को अपना दुश्मन समझ लिया और हर महिला को मारना शुरू कर दिया। चलिए, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब